बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि एक वक्त से जो आपका मेरा जो राब्ता है वो मुनक़ता था और अब उसकी माज़रत करते हुए अब आपको मैं ये अपडेट देना चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी से अभी राब्ता आपके साथ जुड़ा रहेगा, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी और लेटेस्ट कोई भी अपडेट होगी, कोई वायरल चीज़ होगी, कोई ऐसा मौजू होगा जिस पे इंफॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ है, मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। तो आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। आप सब जानते हैं एक केस चल रहा है, आपकी नजरों से गुजरा है दुआ ज़हरा का केस, जिसमें कहा गया था कि 14 साल बच्ची अगवा कर ली गई है, रात को 2:30 बजे कूड़ा फेंकने गई थी और उसके बाद वो वहां से वापस नहीं आई। फिर सीसीटीवी फुटेज की मदद से तमाम तर हकाइक सामने आए कि हकीकत क्या है। फादर और मदर क्लेम करते हैं दुआ ज़हरा के कि वो सिर्फ अभी 14 साल की हैं और जो दुआ ज़हरा हैं वो लाहौर शहर में पाई जाती हैं और वो एक वीडियो बनाती हैं जिसमें वो बताती हैं कि वो एक ज़हीर नामी शख्स के साथ निकाह कर चुकी हैं और वो इस वक्त 18 साल की हैं, 14 साल की नहीं है। जबकि पेरेंट्स की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी बेटी सिर्फ अभी 14 साल की। उनकी जानिब से भी कुछ हकाइक सामने रखे गए और लड़की के बयान के बाद ये जो केस है ये और पेचीदगी की तरफ चला गया। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि अब इसकी पेशरफ्त क्या है। इसमें अब अपडेट ये है कि 19 तारीख को सिंध हाई कोर्ट ने तलब किया है तमाम फरीकैन को, जिसमें दुआ ज़हरा भी हैं, ज़हीर भी हैं, उनकी फैमिली भी शामिल है और यकीनन दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं वो भी वहाँ उस कोर्ट में पहुंचेंगे, क्योंकि इस पूरे केस में मौकिफ जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स का है वो ये इख्तियार किया गया है कि ये केस उनकी बेटी को बहला फुसला कर या किसी तरीके के ज़रिए ट्रैप करके उनकी बेटी को यहाँ से लाहौर बुला लिया गया या जो भी सिलसिला था। उसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है उनकी बेटी नाबालिग है और उसने वो निकाह कर ही नहीं सकती, बिकॉज लीगली 18 साल की लड़की या 18 साल का लड़का बालिग करार दिए जाते हैं और वो निकाह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि लाहौर में भी इस टाइम कराची से कुछ लोग गए हुए हैं, एक टीम गई हुई है जो इस केस पे पूरी पेशरफ्त पेश करेगी और तमाम तर चीजें जो है वो सामने लाई जाएंगी। इस अदालत ने जो अभी जो समाअत गुजरी है उसमें नोटिस जारी जो किए हैं दूसरी कह ले फैमिली को, सेकंड फैमिली को, या इन शॉर्ट दुआ ज़हरा के अभी जो ज़ाहिरी तौर पर ससुराल वाले दिख रहे हैं उनको, जिसमें के गवाहान होंगे, निकाह नामे में जो गवाहान है, जो शौहर है, दुआ ज़हरा के तमाम फरीकैन, उनकी फैमिली कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में अगर पेश नहीं होती है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि शुरू में ऐसा लगा कि ये केस एक नॉर्मल सा केस है। पहले एक हाइप क्रिएट हुई कि 14 साल की बच्ची जो है वो घर के बाहर से कूड़ा फेंकने गई और वापस नहीं आई है। फिर उसके बाद जो हकाइक सामने आए वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लड़की का बयान मुख्तलिफ था, पेरेंट्स के मौक़िफ़ मुख्तलिफ थे। फिर एक सोशल मीडिया पर एक लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, वायरल होना शुरू हो गया, लोगों को इस पर तजस्सुस होना शुरू हो गया, फिर ये एक पब्लिक इशू क्रिएट हो गया। इस पे फिर नोटिस ले लिया गया। फिर दरमियान में मामला थोड़ा ठंडा हो गया, लगा कि नॉर्मल सा, लड़की के बयान के बाद कि उसने निकाह अपनी मर्जी से किया, अपनी खुशी से गई है और ये सारे सिलसिले के बाद इस बयान के बाद जो रुख है वो पलट गया और पेरेंट्स और परेशान हो गए। इसके बाद ये केस थोड़ा ठंडा होता रहा, नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पेरेंट्स ने, दुआ ज़हरा के वालिदैन ने अपने फिर हकाइक सामने पेश किए, कुछ सबूत दिए, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, उसके बाद इस पर दोबारा नोटिस लिया गया और इस केस को कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माफिया से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लड़की को ट्रैप करके किसी तरीके से लाया गया है और अगर ये लोग पेश नहीं होते तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की 40-50% फिर तस्दीक हो जाएगी कि हाँ ये केस शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही है। अब जो 19 तारीख को समाअत होने जा रही है उसमें तमाम फरीकैन पेश होंगे, जितने भी लोग हैं इसमें आईजी सिंध, गवर्नर सिंध, ये तमाम लोग इस केस में पेश होंगे। समाअत शुरू होगी, तमाम तर चीज़ें सामने रखी जाएंगी, हकाइक सामने रखे जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो दुआ ज़हरा के फादर हैं उनका ये कहना है कि उनके साथ जो कॉपरेट कर रही है पुलिस वगैरह सब बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं और इस केस पे जहाँ जहाँ जिस जिस तरह भी पेशरफ्त की जाएगी, जहाँ जहाँ उन्हें तलब किया जाएगा वो वहाँ जाएंगे। लाहौर में भी इस टाइम एक प्रॉपर आप कह लें कि लीगल टीम तश्कील दी गई है जो इस केस पे जो है कार्रवाई करी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है नाजरीन कि वो लड़की जिनके वालिदैन परेशान है यानी दुआ ज़हरा, उसका अभी तक कोई कह लें कि कोई सुराख ही नहीं मिल रहा कि वो किधर है, कैसी है, क्या है क्या नहीं। इस बात पे अदालत ने नोटिस जारी किया फरीकैन को कि वो पेश हों, दुआ ज़हरा भी पेश हों, पेरेंट्स उसके परेशान हैं और पता चले कि अगर वो खुद भी वहाँ
अपनी मर्जी से गई है या जो कुछ भी है वो हकाइक सामने आए। इवन उनकी बेटी को उनके सामने लाया तो जाए कि अगर उसके साथ जबरदस्ती है या उसकी अपनी मर्जी अपनी खुशी है तो वो मौके सामने रखा जाए, वो सामने आकर बात करे। ये कोई तरीका नहीं कि उनकी बेटी को उनके सामने नहीं लाया जा रहा। दूसरी जो पार्टी है यानी कि जो अपोजिट पार्टी है दुआ ज़हरा के वालिदैन के अपोजिट यानी दुआ ज़हरा का ज़ाहिरी तौर पर ससुराल, उनकी जानिब से अभी तक कोई भी बयान ऐसा उस वीडियो के बाद कोई सामने नहीं आया। ना उनकी तरफ से कोई प्रेशर डाला जा रहा है, ना उनकी तरफ से दुआ ज़हरा को सामने लाया जा रहा है। इस वजह से ये एक तशवीशनाक कहने की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि इस पे अदालत भी जानना चाहती है कि क्या मसला क्या है। अगर वो लड़की अपनी मर्जी से गई है तो भी अदालत में पेश होकर बताए, अगर उसको ट्रैप किया गया है या वो वहां पे परेशान है, क्या मसला है, वो आके इस चीज को भी जाहिर करे। खैर अब 19 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है और अदालत इस हवाले से क्या कहती है, क्योंकि इस चीज़ को जो है मौक़िफ़ दिया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप किया गया है बच्ची को और ट्रैपिंग इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ ही साथ नाजरीन एक और छोटी सी अपडेट इस केस के हवाले से, जो लोग झूठे रिश्तेदार बन के दुआ ज़हरा के सामने आए थे, कोई टीचर कोई नेबर कोई कुछ, और मौक़िफ़ अजीब अजीब मौक़िफ़ दे रहे थे, उनके बारे में भी जो है लीगली नोटिस लेने का कहा गया है दुआ ज़हरा के फादर की जानिब से कि अगर उनके पास टाइम है, अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई लीगल नोटिस ना लिया जाए, वो अपनी वीडियोस डिलीट करें जो उन्होंने अपलोड की हैं और एक पब्लिकली अपॉलॉजी करें, माफ़ी मांगे ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। इस हवाले से जो उनका मजीद मौक़िफ़ था यही था कि अभी भी वक्त है इस चीज़ को सॉर्ट कर लें, क्योंकि 19 तारीख से पहले पहले ये चीज़ अगर सॉर्ट हो जाती है, वरना 19 तारीख को इस चीज़ को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। खैर अब ये तो थी इस केस के हवाले से तमाम तर अपडेट्स। अब देखना ये कि 19 तारीख को होता क्या है, क्या पेशरफ सामने आती है, क्या दुआ ज़हरा और ज़हीर और ये तमाम फरीकैन जो निकाह में गवाह हैं, जो जितने भी लोग शामिल हैं वो सब पेश होते हैं या नहीं, और अगर नहीं होते तो फिर अदालत क्या एक्शन लेगी, ये तमाम तर अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।